आगे दिखाया जाता है। गुस्सेल कहता है तुम हमें क्या करने को बोल रहे हो, और हमें ब्लैक सिंथ फरसा दिखाया जाता है, जिसे देख गुस्सेल की पार्ट हैरान है और हीरोइन सियोन और उसका बॉडीगार्ड काफी खुश। सियोन कहती है ब्लैक सिंथ, बॉडीगार्ड कहता है थैंक यू। जिन सोचता है वेल ऐसा नहीं है कि इनकी मदद करने से मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। स्टाइलिश लुक के साथ जिन खड़ा है दोनों ग्रुप के बीच में। जिन सोचता है अगर मैं माँ ग्योन लुक यानी कि बॉडीगार्ड की मदद करता हूँ तो मेरा अच्छा इंप्रेशन बनेगा इस पर, और यह सोचते हुए जिन साइड में देखता है और एक रही ज्यादा पर मेरा कर्ज होगा जो भविष्य में मुझे मदद करे। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह कार्य करे। मैं इसकी मदद करूँ ये मेरी मदद करेगा बिल्कुल। और एक बात, मैं इन कमीनों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह गुस्सेल हैरानी से और थोड़ा घबराया हुआ ब्लैक सिंथ को देख रहा है। वह बोलता है तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ब्लैक सिंथ कोई रिएक्शन नहीं देता। वह कहता है क्या प्रॉब्लम, क्या तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते। यह कहकर एक स्माइल देता है ब्लैक सिंथ। गुस्सेल सोचता है कमीने तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम जो गॉब्लिन्स को एक इंस्टेंट में ही टुकड़ों में बांट देता है और टॉप रैंक लेता है लास्ट टाइम, क्या मैं ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना चाहूंगा। तभी कुछ आवाज आती है और गुस्सेल और घबरा जाता है। ब्लैक सिंथ ने अपने फरसे को नीचे गिराया है। ब्लैक सिंथ कहता है मुझसे सच बोलो, अगर तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते। गुस्सेल बोलता है अगर मैं सच बोलूंगा तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। ब्लैक सिंथ कहता है हाँ मैं सोच सकता हूँ इस बारे में। तुम घुटनों के बल बैठो और सच्चाई से अपनी लाइफ की भीख मांगोगे तो यहाँ गुस्सेल घबराया हुआ है, अपनी इज्जत बताने की कोशिश कर रहा है। वह सोचता है तो तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो। जब मेरे दोस्त मुझे देखेंगे और इन फ्रंट ऑफ आरीन मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। यह बात मन में सोच रहा है अगर मैं ये अवॉइड कर सकता, पर तुम मुझे सचमुच गुस्सा दिला रहे हो तुम कमीने। कहकर सोचकर अपनी सांसों को बाहर छोड़ता है गुस्सेल। तभी उसके दिमाग में आता है वेट, क्या मैं स्ट्रांग नहीं हूँ कि अपने हाथों से दीवार तोड़ सकूं। अगर मैं किस्मत वाला रहा तो मैं ब्लैक सिंथ को या जो भी मेरी तरफ ये मारने की कोशिश करेगा उसे एक पंच में उसके चेहरे में पसीना और चेहरे पे मुस्कान, और वह यह सोचकर कॉन्फिडेंस के साथ भर के बोलता है तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो कमीने। अपनी उंगलियों को फोड़ते हुए कहता है तुम क्या चाहते हो, मेरे घुटने और भीख मांगना, तुम मरना चाहते हो कमीने। यह कहकर गुस्सेल आगे बढ़ता है जिन की तरफ और मन में सोचा है राइट, मैं इसी तरह नेचुरली डिस्टेंस कम करूंगा और एक स्ट्रेट पंच इसके चेहरे पे मारूंगा। ये सोचकर वह इमेजिन करता है एक पंच जिन के चेहरे पर और सोचता है और वह इसे सरवाइव नहीं कर पाएगा। कोई भी ह्यूमन उस पंच को इग्नोर नहीं कर सकता या सह नहीं सकता जो दीवार तोड़ सकता है। बट तभी जिन समन करता है अपने हंसिए को गायब करता है। गुस्सेल बोलता है तुम क्या कर रहे हो, अपने वेपन को गायब क्यों कर रहे हो। ब्लैक सिंथ कहता है ये बहुत ज्यादा अनफेयर होगा, तुम बेयर हैंड हो निहत्ते और मैं हथियार के साथ, है ना, इतनी आसानी से जितना बहुत बोरिंग होगा। गुस्सेल अपने दांतों को भींचते हुए कहता है चिल्लाते हुए तुम बहुत ज्यादा ही रिडिकुलस बातें कर रहे दोस्त। यह कहकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है बट जिन एक स्पीड के साथ दोनों के बीच के गैप को कम करके गुस्सेल की तरफ बढ़ता है। गुस्सेल मन में सोचता है बेवकूफ, तुम अपने वेपन को छोड़ चुके हो और अपना हेड इस तरह मेरे सामने ला रहे हो। यह कहकर वो एक मुक्का बनाता है और ब्लैक सिंथ की ओर मारता है डाई, बट उसके पंच से पहले ही ब्लैक सिंथ वहां से गायब हो चुका है। यहाँ गुस्सेल की आंखें हिल जाती हैं और वह मुंह को बंद कर चुका है क्योंकि एक जोरदार किक ब्लैक सिंथ की उसके पेट पे पड़ती है। वह दूर जा गिरता है। उसने अपने पेट को पकड़ रखा है और कहता है तुम कमीने। ब्लैक सिंथ की ओर देखता है। ब्लैक सिंथ कहता है गाली देना बंद करो, मेरे कान से खून निकल जाएगा। यह कहकर एक और लात उसके चेहरे पे दे मारता है। वह दोबारा दूर गिरता है। उसके कॉलर को उठाकर ब्लैक सिंथ पंचों की बारिश उसके चेहरे पे करता है बिना रुके लगातार। गुस्सेल सोच रहा है यह पंचेस नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई हैमर से मुझे चेहरे पे मार रहा है लगातार बार बार। क्या यह कमीना मेरे जितना ही स्ट्रांग है, पर इसके पास तो फिजिकल स्ट्रेंथ का रूइन नहीं है मेरी जगह, तो यह इतना स्ट्रांग कैसे है। एक और पंच और उसकी सोच वहीं बंद हो जाती, आंखें धूमिल हो जाती है। गुस्सेल चिल्लाता है यंग मैन इस कमीने को शूट करो। एक तीर आता है बट सबकी सोच के विपरीत ब्लैक सिंथ उसे डॉज करता है। दूसरा तीर चलने वाला है पर ब्लैक सिंथ उससे पहले डिस्टेंस कवर करता है उन तीरों से बचते हुए। ब्लैक सिंथ कहता है लगता है तुम लकी हो कि तुम मॉन्स्टर हर करते समय तुम्हें बो मिल गया, और एक जबरदस्त फरसे के वार से उस तीरंदाज के हाथ तीर के और कमान के साथ अलग हो चुके हैं। वह चिल्लाता है तुम कमीने। बॉल्डी कहता है तुम्हें लगता है तुम हमसे भिड़कर आसानी से निकल जाओगे, तुम मरोगे। कहकर उसकी तरफ वह आगे बढ़ता है। ब्लैक सिंथ ने अपना मृत्युदंड ला रखा है। उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है लाल आंखों के साथ और कहता है इंसिग्ना ऑफ डेथ। इंसिग्ना ऑफ डेथ का चिन्ह उस बाल्टी के ऊपर आ चुका है और ब्लैक सिंथ
अपने हथियार को चलाता है। इसके साथ ही ब्लैक सिंथ के फरसे ने आकाश को लालिमा में कैद कर दिया और उस टकले की टांगे गायब। वह जमीन चाटने लगा। दूसरा बंदा ये देख के घबरा गया और इससे पहले वह कुछ समझ पाता, ब्लैक सिंथ उसकी ओर दौड़ चुका। कोई कहता है मुझ पर अटैक कर रहे हो, वो भी वेपन के साथ, मतलब कुछ रिजॉल्व होगा तुम्हारे अंदर। वो सोच पाता उससे पहले ही उसकी हाथ के शरीर से अलग एक लाल रोशनी चलती है और बॉडी पार्ट्स अलग होते जाते हैं। एक चीख गूंजती है, इन सिग्मा ऑफ डेथ उसके ऊपर। बट जिन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वह सोच रहा है जैसा मैंने सोचा था, इन सिग्मा ऑफ डेथ इट हैज अ 2x डैमेज बफ, तो मैं एक बार में ही आर्मर कट कर सकता हूँ। चारों तरफ बॉडी पार्ट अड़ग है। गुंडा पार्टी जमीन पर गिरी हुई, किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं। चीखों की आवाज है, केचप के निशान है और ब्लैक सिंथ की सोच। यह बहुत आसान था। हवाओं में दहशत है ब्लैक सिंथ की। वह सोचता है बट मैं इसे इस तरह से एंड नहीं कर सकता, मुझे इनके मन में डर भरना होगा। यह सोचकर अपने हथियार को वो मजबूती से पकड़ता है। ये देखकर एक बंदे की चीख निकल जाती। ब्लैक सिंथ सोच रहा है इतना डर भरना होगा कि दोबारा मेरी ओर रेंगते हुए कभी ना आ सके। दर्द में कराते हुए लोग कह रहे हैं प्लीज रुक जाओ, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। ब्लैक सिंथ कहता है स्टॉप रोना। कहता है तुम नहीं मरने वाले सिर्फ इतने से। ब्लैक सिंथ डर भरने के लिए उनकी बॉडी को जगह जगह से काट रहा है। वह सोचता है इन बंदों का काम हो गया फिनिश, अब बारी है। यह कहकर उसकी लाल पुतलियां जाती हैं गुस्सेल की तरफ। वह कहता है इसका कोई मतलब नहीं, तुम जितना भी मुझसे बचना चाहो। पेड़ के पीछे डर से सूजे हुए मुंह के साथ छुपा हुआ है गुस्सेल, अपने हाथ में हथियार लिए। कैंग कहता है यहाँ कोई एक्सेप्शंस नहीं और अपने फरसे को दोबारा चलाता एक बार और गुस्सेल के हाथ के सामने से फरसा गुजरता। एक चीख गूंजती है, गुस्सेल का हाथ अलग हो चुका है। केचप चारों तरफ फैल रहा है। कैंग कहता है स्टॉप, बच्चे की तरह रोना बंद करो, ये इतना भी दर्दनाक नहीं है। जीन को याद आता है कैसे ये लोग स्कूल में उसको ह्यूमिलेट करते थे कंपेयर टू उस दर्द के जो मैंने तुम्हें दिया है। दूसरा हाथ भी अलग हो चुका है। चीख दोबारा वेदर में गूंज रही। शिन और ग्योंग लोक व बॉडीगार्ड सिर्फ देख रहे हैं साइड में खड़े हुए। बॉडीगार्ड सोच रहा है कि इसने 2 हाथ काट दिए, वो भी इतनी बेरहमी से। ऐसे अपोनेंट जो हार चुके हैं उनके ये कुछ लोगों को बहुत हार्श लगेगा, बट मुझे तो ये बहुत ही कूल हेडेड लग रहा है। चीख दोबारा गूंज रही है। ग्योंग लोक सोचता है ये ब्लैक सिंथ पर्सन जरूर पक्के से प्रेसिडेंट का राइवल है। ब्लैक सिंथ कहता है क्या तुम ठीक हो? बॉडीगार्ड कहता है हाँ थैंक टू यू। ब्लैक सिंथ कहता है तुम्हें अब डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये लोग तुम पर दोबारा अटैक करेंगे। ये लोग अब तो खड़े भी नहीं हो सकते, तो ये अच्छा होगा कि वोट दिया जाए। आहरीन कहती है थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस। दोनों झुककर धन्यवाद देते हैं। आहरीन कहती है फिर भी क्या वो मर नहीं जाएंगे इस रेट से? ब्लैक सिंथ कहता है तो क्या हुआ अगर ये मर गए, ये जानवर के जैसे ही हैं। आहरीन कुछ कह नहीं पाती और मन में सोचती है पर कुछ कहती नहीं। शिन जिन सोचता है ये बहुत सॉफ्ट है, आखिर ये इन कमीनों की फिक्र क्यों कर रही है, जैसे ये कोई सेंट है। लगता है ये अपनी सेलिब्रिटी इमेज मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तभी ब्लैक सिंथ एक आवाज आती है। बॉडीगार्ड बोलता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ अगर तुम माइंड मत करो तो? ब्लैक सिंथ कहता है क्या तुमने उन्हें छोड़ क्यों दिया? क्या ये रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा? वे शायद तुम्हें मारने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो तुम इन्हें मार सकते हो। यह सुनकर गुस्सेल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी, वो और घबरा जाता है। लुक देखने लायक है। ब्लैक सिंथ कहता है कि मैंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि मन में सोचता है यह बंदा बिल्कुल मा ग्योंगलोक, मैं सॉरी यहाँ बॉडीगार्ड का नाम मा ग्योंगलोक बोल रहा था कि ये राइट हैंड है मा ग्योंगलोक का। ब्लैक सिंथ आगे बताता है ये सिंपल है, उन्हें मारने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, नो बेनिफिट्स। ये सुनकर उस गुंडा पार्टी के खुशी भी होती है, दुख भी होता है, कंफ्यूजन सा महसूस होता है कि वो किसी वैल्यू के नहीं। बॉडीगार्ड बोलता है फिर भी उन्हें जिंदा छोड़ देना क्या भविष्य में तुम्हें परेशान नहीं करेगा? जिन उनकी तरफ देखता है परेशान, वो कांप रहे हैं। क्या ये लोग भविष्य में मुझे परेशान कर सकते हैं? ब्लैक सिंह कहता है पॉपुलेशन कम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि पार्टिसिपेंट्स की पॉपुलेशन वैसे भी आगे चल के कम हो जाएगी। बॉडीगार्ड कहता है और सोचता है हाँ ये तो बात सही है। अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम हो जाएंगे तो भविष्य में नंबर ऑफ प्लेसेस भी तो कम हो जाएंगे। इसकी सोच सही है। ये इन तब चीजों को भी सोच रहा है। ये इस गेम को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है जैसा बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वेरी इंप्रेसिव। मैं आपकी बात समझ गया कहते हुए हम इन लोगों पर ध्यान नहीं देंगे। ब्लैक सिंह कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। बॉडीगार्ड उसे फिर रोकता है वेट ब्लैक सिंह,
अगर तुम अपना अकाउंट नंबर मुझे बता दो तो मैं तुम्हें कंपनसेशन रियल वर्ल्ड में भेज दूंगा। ब्लैक सिंह कहता है फॉरगेट अबाउट इट। यहाँ पे बॉडीगार्ड सोचता है इसने हमारी मदद की और किसी तरह का कंपनसेशन भी नहीं चाहता। कमाल का बंदा है ये। मैं इसे प्रेसिडेंट को जैसे ही बाहर जाऊंगा रिपोर्ट करूंगा। तभी एक कराहने की आवाज आती है और वह गुस्सेल कांप रहा है। बॉडीगार्ड मन में सोचता है हाँ मैं इसे मारना चाहता हूँ बट मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। जैसा ब्लैक सिंह ने कहा ये हमें कोई फायदा नहीं करेगा। वह एक थूक गुस्सेल के ऊपर थूकता है और कहता है लेट्स गो आहरीन। आहरीन उनके पीछे चली जाती है। लोग चिल्ला रहे हैं प्लीज गिव मी ऑल योर वोटेस, प्लीज वोट फॉर मी। इफ यू वोट फॉर मी एज द रीजन रिप्रेजेंटेटिव आई विल डू वेल। कोई बोल रहा है कि मैं अच्छा करूंगा, मुझे वोट दो। कोई बोल रहा है मुझे वोट दो। लोग आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की कॉलर पकड़ रहे हैं बट कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तभी कोई कहता है रुक जाओ, मेरे पिता कांग्रेस मेंबर हैं तो तुम्हें मुझ जैसे को वोट देना चाहिए। एक मोटा बोलता है और ऐसी फालतू बात करते हुए लोगों के बीच झगड़ा चल रहा है। तभी कोई चिल्लाता है एवरीवन। लोग पीछे देखते हैं। सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं वोटिंग के और ये बंदा है मिंट चॉकलेट बॉय। हमें अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी नीड टू हरी एंड वोट देना चाहिए। लोग कह रहे हैं तो हम कैसे डिसाइड करें किसको वोट देना है, बताओ। चॉकलेट बॉय बोलता है मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मुस्कुराहट के साथ बोलता है और मन में सोचता है ये लोग मेरी बातों का फॉलो कर रहे हैं एज एक्सपेक्टेड। लोग दोबारा मेरी बातों में गिर रहे हैं। वो बंदा क्रीपी सी स्माइल देता है क्योंकि उस बंदे के पास है परसुएशन रुइन। तो क्या ये बंदा अपने पक्ष में वोट दिलवा पाएगा कि ब्लैक सिंथ इसका भी काम तमाम कर देगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं 100th रिग्रेशन ऑफ मैक्स लेवल पेयर के नेक्स्ट चैप्टर में इन एट हीरो शॉट्स। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हीरो शॉट्स, डोंट फॉरगेट।